क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन इस बार हम ओशो के दृष्टिकोण से कृष्ण के जीवन और उनके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ओशो जो एक प्रसिद्ध विचारक थे, कृष्ण के जीवन को बहुत ही गहरे तरीके से देखा और समझा। ओशो कहते हैं कि कृष्ण एक ऐसी अवस्था का प्रतीक है जो हर इंसान को अपने भीतर महसूस करनी चाहिए। वे केवल एक भगवान नहीं, बल्कि एक योगी, एक दार्शनिक और एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जीवन के गहरे रहस्य को उद्घाटित किया। कृष्ण का बांसुरी बजाना ओशो के अनुसार जीवन के संगीत को समझने की कला है। बांसुरी से निकली वाली ध्वनि आत्मा की गहराई से निकलती है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का बांसुरी बजाना हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पल में लय और ताल होनी चाहिए, जैसे एक बांसुरी में हवा और संगीत का तालमेल होता है। कृष्ण और राधा का संबंध भी ओशो के दृष्टिकोण में बहुत खास है। ओशो के अनुसार कृष्ण और राधा का प्रेम एक परमात्मा और जीवात्मा के बीच के अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। यह प्रेम न केवल शारीरिक या मानसिक है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अब बात करेंगे गीता की। ओशो के अनुसार भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक गहरा मार्गदर्शन है। गीता में कृष्ण ने जो बातें अर्जुन को समझाई, वे सिर्फ उस समय के युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि वे आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ओशो ने कहा कि कृष्ण का संदेश कर्मयोग का है, अर्थात कर्म करो लेकिन नतीजे के बारे में चिंता मत करो। ओशो का मानना था कि कृष्ण का जीवन एक योगी का जीवन था, जिन्होंने भोग और योग के बीच संतुलन बनाए रखा। वे भक्ति और ध्यान को एक साथ जोड़ते थे। ओशो कहते हैं, कृष्ण केवल ध्यान में डूबे हुए नहीं थे, वे जीवन के हर अनुभव का आनंद लेने में विश्वास रखते थे। कृष्ण के बाल रूप की बात करें तो ओशो कहते हैं कि कृष्ण का बचपन भी एक गहरे संदेश का दर्शाता है। कृष्ण का माखन चुराना और गोपियों के साथ खेलना जीवन के आनंद को पूरी तरह से जीने का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को बिना किसी डर के, बिना किसी प्रवाह के खुले दिल से जीना चाहिए। ओशो ने यह भी कहा कि कृष्ण का दर्शन दुनिया की सतही सोच से बाहर है। कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन की सच्चाई को पूरी तरह से आत्मसात किया और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जीते थे। उनका हर कार्य, हर वचन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, और यही कृष्ण की सिखाई हुई सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण के बारे में